जो देवाणवी देवो झं देवा पंचलीनमं सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्। उदीर्णाकरण, जो तीसरा उदीर्णाकरण की बात चल रही है, पुण्य या पाप को खींच के पहले उसका उपयोग करना। मतलब तो इसमें मतलब हमें दो वस्तु समझनी है। मतलब जैसे हमारा जीवन अच्छी तरह से पसार हो रहा है, मतलब तब हम ज्यादा खर्च न करके थोड़ा ना थोड़ा पैसा बचाएंगे, तो जब जरूर पड़े तब उसको उपयोग कर सके। तो वही वस्तु यहाँ पुण्य कर्म को की उदीर्णा के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म जब रहेगा तो उसकी उदीर्णा हो सके वहां तक नहीं करनी। पाप की उदीर्णा जरूर करना है, मतलब लेकिन पुण्य तत्व की उदीर्णा, क्योंकि हमने यदि पुण्य तत्व को मतलब उदीर्णा करके भोग लिया, तब क्या होता है, जब दुख आएगा मतलब तब वह पुण्य स्टॉक में नहीं रहेगा और सिर्फ दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। मतलब इसके लिए मतलब पुण्य कर्म की उदीर्णा हो सके वहां तक नहीं करना। हमारा जीवन देखेंगे, मतलब हमको ऐसे देखा जाए तो हमारा जीवन में मतलब जरूरत क्या है, मतलब दो रोटी खाने के लिए, दो व्यवस्थित कपड़े पहनने के लिए, मतलब रहने के लिए थोड़ा सा छोटा सा घर, इतनी हमारी जरूरियात है। मतलब तो यह मिल जाए तो उसके बाद में हमारा जीवन धर्म ध्यानमय होना चाहिए। मतलब तो इसके लिए उदारीकरण को या उदीर्णा को समझने के लिए मतलब फोगट से पुण्य को उदीर्णा नहीं करनी चाहिए। मतलब बात आती है देव की माता की। देवती की माता मन में विचार कर रही है एक दिन कि मैं सात सात बेटे की माँ होते हुए भी मैंने एक भी बेटा को के साथ मतलब मैंने एक भी बेटे को बड़ा नहीं किया। मतलब यानी उसका बचपन मतलब मैंने नहीं देखा है। जब यह बात, तब उन्होंने मतलब कृष्ण जी को यह बात बताई, तब कृष्ण जी ने देव की आराधना की और कहा कि मतलब आठवां बेटा मिलेगा, लेकिन वह युवावस्था में मतलब संयमी बन जाएगा। मतलब तो ऐसे सुकुमार, ऐसा गज कुमार पुत्र का जन्म होता है। मतलब श्री कृष्ण का छोटा भाई, लाडला भाई था, शाही भी इतनी इतनी थी। मतलब कृष्ण तो वासुदेव थे, मतलब सब प्रकार की समृद्धि थी। मतलब एक बार परमात्मा निमिनाथ भगवान के समक्षण में गए, मतलब और संसार की असारता का भान हुआ। मतलब मन में विचार कर रहा है, ऐसे जलता हुआ संसार में एक क्षण भी रह नहीं सकते। मतलब क्योंकि पूरा जीवन छह का जीव की हिंसा से चलाना पड़ता है। मतलब बस मुझे तो मतलब सर्व कर्म से मुक्त होना है, मतलब शाश्वत सुख को पाना है, उसके लिए सर्ववृत्ति लेना है। मतलब घर आती है, मतलब माँ के पास जाके मतलब माता को, देव की माता को विनती करते कि मुझे मतलब चारित्र लेना है, संयम की मतलब मुझे अनुमति दो। माता ने भी अनेक विध सवाल किए, देखा कि इसका वैराग्य एकदम दृढ़ है। और क्योंकि मतलब यदि वैराग्य मतलब थोड़ा वीक रहता है तो मतलब लंबा समय तक नहीं चलता है। गत्सुकुमार का जवाब सुन के मतलब देव की माता आनंद विभोर हो गई। मतलब गत्सुकुमार को अंतर के आशीर्वाद देने के बाद उनके मुंह से मतलब एक शब्द सरे, मुझने तजीने वीरा अवर मात मत कीजे रे, कर्मनु ईंधन बाड़े मुक्ति वहली लीजिए रे। कहते कि मुझको छोड़ के अब तो दूसरी माँ मत करना, मतलब माँ के गर्भ में तो आना नहीं। मतलब और कर्म का जो
कर्म को ऐसे ही मतलब जो जला के मतलब कर्म सब जल जाए और जल्दी जल्दी मुक्ति को तो पा ले मतलब। बस बेटा तुम मुझे संसार की अंतिम माँ बनाना मतलब। इस तरह से जब माँ के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं मतलब, परमात्मा नेमिनाथ के चरण में गत्स कुमाल चारित्र ग्रहण करते हैं मतलब, परमात्मा को कहते कि परमात्मा मुझे ऐसी साधना बताओ कि मतलब जल्दी से जल्दी मोक्ष हो। परमात्मा ने साधना बताई कि मैं साधना के साथ 8 भव में मतलब इतना सारे भव, नहीं 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 मुझे तो जल्दी मोक्ष चाहिए मतलब। तो यह साधना कर, परमात्मा के पास तो अनंत ज्ञान के धनी थे, जानते थे कि यह आत्मा कैसी है, कि बोलते यह साधना कर प्रभु, इससे कहीं मोक्ष कब होगा मतलब, तो कि यही भव में तेरा मोक्ष हो जाएगा मतलब। मोक्ष की तीव्र तालावेली मतलब गत्स कुमार को लगी थी। मुझे यह जन्म में नहीं, मुझे मतलब जितना हो सके उतना जल्दी मोक्ष चाहिए। परमात्मा ने और एक साधना बताई, तो बोला कि यह साधना करो तो 25-50 साल में मतलब तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। नहीं 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 प्रभु जी, इतना साल भी मुझे नहीं चाहिए मतलब, और साधना बताओ मतलब। लो यह साधना मतलब, यह साधना से 1 साल में तुम्हारी मोक्ष हो जाएंगे। नहीं प्रभु, परमात्मा ने 4 महीने के लिए साधना बताई कि 4 महीने में तेरा मोक्ष हो जाएगा मतलब। नहीं नहीं 4 महीना भी बहुत ज्यादा है मतलब। मेरी माँ ने मतलब मुझे जल्दी मुक्ति को पाने के लिए कहा है मतलब। फिर कहा कि मतलब लो यह साधना कर, 1 महीने में मोक्ष हो जाएगा। प्रभु 1 महीना भी नहीं, मुझे आज ही मोक्ष चाहिए मतलब, अभी आज और अभी मोक्ष चाहिए। परमात्मा आप मेरे पर उपकार करो मतलब। प्रभु ने ऐसी साधना बताई, गत्स कुमार कौशक ध्यान में मतलब स्मशान के बाहर खड़े मतलब कर्म को खींच खींच के मतलब उदय में लाने के लिए भोग रहे मतलब। कर्म जो भी बांधे अनंत जन्मों से जो भी बंद कर्म बंद हुआ है मतलब, सबको खींच के ऐसी साधना करते मतलब, जो भी जैसे भी कष्ट आए सहन करते मतलब। तो यहाँ उदीर्णाकरण भी मतलब बाकी के जो करण भी चालू ही रहते हैं, उसमें उदीर्णाकरण भी चालू ही होता है मतलब। धड़ाधड़ मतलब आया सोमिल ससरा मतलब, मस्तक पे पाग बांधी, पाग तो बांधी मतलब, वह भी किसकी मतलब, वहां जो पड़ी हुई मिट्टी की पाग, और उसमें मतलब वहां छलते हुए अंगारे डाले मतलब। और कर्म तो टूट रहे मतलब, ऐसी हालत हमको मतलब एक कौशक ध्यान में है और एक मच्छर भी आ जाए तो हम स्थिर नहीं रखते मतलब। यहाँ गत्स कुमार के ऊपर मस्तक पे मतलब माटी की पाल, और उसमें भी मतलब खेर का अंगारा मतलब, जो अंगारा भरा मतलब एक भी अंगारा बाहर नहीं गिरे, इतना ध्यान रखा मतलब, ऐसी माटी की पाल बनाई। और साधना में लीन है मुनि भगवान, मुनि भगवान अपने शरीर को भूल गए मतलब, कर्म की उदीर्णा कर रहे मतलब, खींच खींच के बाहर ला रहे, जो भी है मतलब अनंत जन्म से जो जो सहन करने का है बस अभी सहन कर लेता हो, खींच के बाहर ला रहे मतलब। और जो अपकारी ऐसा सोमिल तो कि तो गुस्सा करने की बात तो बहुत दूर रही मतलब, लेकिन उल्टा वही उपकारी मान रहे हैं कि आज मेरा ससुरा मतलब ऐसा सगा कोई नहीं मिलता है, मुझे मुक्ति की पाग बना रहा है मतलब। बस यह समय मुझे मतलब झुकना नहीं चाहिए मतलब, परमात्मा पास से मतलब स्मशान में जाके मतलब कर्म की जोरदार उदीर्णा की मतलब, कि जो भी उपसर्ग आए मतलब वह उसमें आगे बढ़े मतलब। यहाँ एक बार जो शरीर चल रहा है, दूसरी बार जो धड़ाधड़ कर्म चल रहे हैं मतलब, और ऐसे मतलब चार अघाती कर्म, 8 कर्मों का क्षय हो गया, केवल नाम केवल दर्शन प्रकट हुआ मतलब, और तुरंत ही मतलब समय उस समय आयुष्य पूर्ण भी हुआ मतलब, वीतरागी ऐसे गत्स कुमार भगवान मोक्ष में पधारे। समय कितना लगा, बस एक रात का समय मतलब,
आज ही चारित्र लिया और आज ही मोक्ष मतलब। इस तरह से मतलब जो जो हमारे महापुरुष हुए मेतारज मुनि मतलब कर्म की कैसी जोरदार उदीरना की मतलब उन्होंने सोनी के मतलब जब क्रंच जीव मतलब वह झौला चढ़ गया सोनी ने बनाया हुआ मतलब उन्होंने सोचा कि मतलब मैं बोलूंगा तो वो ये क्रंच पक्षी को मार देगा, क्यों ना मतलब मैं मौन रखूं, मतलब मौन रखता है, इसको गुस्सा आ रहा है, सिर पे मतलब चमड़ा बीट दिया मतलब और धूप में रख दिए चमड़ा मतलब संकोच हो रहा है मतलब। और उस समय सिर की नसें मतलब टूट रही है, मतलब हड्डी फूट रही है मतलब। उस समय भी मतलब समभाव से अपने आप को सब कर्म की उदीरना जो भी आए मतलब कर्म को खींचो लाओ मतलब और यहाँ जलाओ मतलब। ऐसे करते 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 कर्म की ऐसी उदीरना की मतलब उनको भी केवल। तो इस तरह से मतलब ये हमारे जो भी मतलब यह उदीर्णाकरण के बारे में समझे मतलब हम उदीर्णा के बारे में कई ऐसे महापुरुष हो गए, खंदक मुनि मतलब कि खंदक मुनि को मतलब जिंदे जी मतलब चमड़ी उतारने के लिए राजा ने हुक्म दिया था। कोई गुनाह नहीं, कोई वांक नहीं, मतलब बस यही संसार में कर्म को मतलब उस समय पे जो कर्म भोगना था मतलब। लेकिन खंदक मुनि ने बहुत शांत रह के मतलब कोई भी मतलब ऐसी वह नहीं कि यह मेरा राजा कैसा मुझे तकलीफ दे रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है, नहीं, उल्टा उपकारी मानते ये राजा को, अच्छा है ना मतलब मैं कर्म को खींच खींच के अभी मतलब डाल दूंगा ऐसी ध्यान रूपी अग्नि में और सारे कर्म जल के राख हो जाएंगे मतलब। तो इस तरह से यह उदीर्णाकरण जो है मतलब व्यक्ति को मतलब जो कर्म है मतलब वो जो भी अशुभ कर्म है उसको खींच खींच के ला के मतलब जलाने मतलब शुभ कर्म है मतलब उसको स्टॉक में रखने कभी भी मतलब जरूरत पड़े मतलब। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब अपन मतलब आगे का जो विषय है मतलब उद्वर्तनाकरण अपवर्तनाकरण करके मतलब वह विषय थोड़ा लंबा है तो अगले क्लास में लेंगे मतलब। यहाँ मतलब अपन चाहते हैं पेथर शाह की कथा की ओर। अब मतलब महाराज ने जैसे ही मतलब राता वस्त्र मंगाया मतलब जो वस्त्र मतलब वसंत तिल का दासी ने दिया मतलब वही वस्त्र मतलब हाथी के ऊपर रखा और थोड़े समय में ये रणरंग हाथी मतलब खड़ा हो गया। वसंत तिलका ने वस्त्र देते वक्त कहा था कि राजन यही मतलब वस्त्र था जिससे मतलब हमारी महारानी लीलावती का ज्वर मतलब दूर हो गया था मतलब। पीतड़ शाह के वस्त्र में ऐसी ताकत है मतलब कि जो ताकत किसी के ऊपर भी ये वस्त्र है मतलब उसको ज्वर वगैरह दूर हो जाते हैं, उसका जो भी मतलब तकलीफ है व्यंतर का उपद्रव भी दूर हो जाता है मतलब। महाराज हाथी तो ठीक हो गया मतलब लेकिन महाराज अस्वस्थ बन गए मतलब जाके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए मतलब आंखों में से आंसू बह रहे मतलब रोम रोम उसका पश्चाताप कर रहा है मतलब कि रण रंग जिंदा हुआ या मृत्यु हुआ मतलब वह तो ठीक है मतलब लेकिन अभी जो लीलावती के प्रति अन्याय हुआ है मतलब उसके बारे में विचारणा कर रहे हैं मतलब। अरे लीलावती तो निर्दोष थी, यह राता वस्त्र तो उसका जो ज्वर था उसके छूटने के लिए मंगाया था मतलब। मैं कैसा मतलब मैं भी मतलब कदम्बा की जो झाल में फंस गया मतलब। और दूसरा मैंने विचार भी नहीं किया मतलब और मंत्री को भी मतलब मैंने ऐसी मेरी लोखंडी सत्ता से मतलब दबा दिया मतलब। कदम्बा तू माया का मंदिर है मतलब तूने मुझे ठगा मतलब। और मैं भी मतलब आशंका की अंध आंख से मतलब मैं भी मतलब वह हुआ मतलब महाराज की आंख में से आंसू बह रहे मतलब
अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, जो सती है मतलब उसके ऊपर मैंने कलंक चढ़ाया, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। मतलब मेरा ये जो पाप है मैं कब तक मेरे सिर पे रखूंगा, मतलब बस मेरे को तो अभी जीवन का अंत ला देना है। मतलब और दूसरी बाजू मंत्रीश्वर भी कैसे, जिसके बूंद बूंद में शरीर में मतलब ऐसी हुआ है, मतलब कि जिसके वस्त्र में भी मतलब ऐसी ताकत है। ऐसा जो हाथी जिसको व्यंतर का उपद्रव हुआ था, मतलब वह हाथी भी स्वस्थ हो गया एक सिर्फ इसके वस्त्र थे। ऐसे महान मंत्री को भी मतलब मैंने कैसा अन्याय किया, मतलब धिक्कार है मेरा जीवन को। मतलब अब मतलब मुझे अग्नि को अपना जीवन समर्पण कर देना है। महाराज की आंख में आंसू बह रहे, मतलब आग, अंतर की आग मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब मंत्रेश्वर ने का ब्रह्म का प्रताप देखने के लिए पूरा गांव मतलब इकट्ठा हुआ मांडवगढ़। मन में विचार कर रहे सब लोग, जिसका स्पर्श पाया हुआ वस्त्र में इतनी ताकत है, बस साक्षात मंत्री के स्पर्श में कितनी ताकत होगी। मतलब और रण रंग का नव जीवन जो प्रकट हुआ, मतलब हाथी को भी मतलब ये ब्रह्म की ताकत से मतलब एकदम हाथी भी स्वस्थ हो गया। मतलब मानव मेदनी मतलब पूरे रणरंग के आसपास मतलब आसपास थी। मतलब अभी मतलब जो भूत प्रेत वगैरह का कोई चिन्ह नहीं था हाथी में। मतलब किसी को ऐसा नहीं लगता था कि यही हाथी ने इतना पूरा नगर में मतलब लोगों को परेशान कर दिया था। मतलब सारे लोग बोल रहे हैं कि अब मतलब हमारा रणरंग को मतलब वापस नगर में लाने के लिए महोत्सव करना चाहिए। मतलब और वरघोड़ा होना चाहिए। मंत्रिश्वर ढूंढ की नजर ढूंढ रही है राजा कहाँ है। मतलब राजा को ढूंढते 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 एक वृक्ष के नीचे महाराज बैठे हुए थे। अंतर में आग थी, मतलब पश्चाताप की, और आंख में आंसू थे। मतलब वहां मंत्रिश्वर पहुंच के मतलब महाराज आनंदो आनंदो, रण रंग ठीक हो गया। मतलब क्या रण रंग ठीक हो गया क्या? मतलब हाँ महाराज, रण रंग मतलब एकदम स्वस्थ हो गया। मतलब किसी सेवक ने कहा कि मतलब ये वस्त्र का प्रभाव है, मतलब मंत्रेश्वर का छुआ हुआ वस्त्र का प्रभाव है, जिसकी वजह से आज मतलब यह हमारा हाथी मतलब ऐसे जो व्यंतर से ग्रसित था वह ठीक हो गया। मतलब मंत्रेश्वर ने कहा, पधारो महाराज, रण रंग की प्रवेश यात्रा में मतलब पूरा मांडव घाट तैयार है। मतलब सिर्फ आपकी मतलब जरूरत है। मंत्रेश्वर, मतलब मेरे हाथ से बहुत भयंकर अपराध हुआ है। मतलब मेरा दुनिया खाली खम हो गई है, आंख में से आंसू बह रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं। मंत्रेश्वर, एक नहीं बे दो दो गुनाह मैंने किए। मतलब महाराज अभी तो आंसू पहुंच लो, मतलब अब जो पल है मतलब उसको सत्कार करो। मतलब महाराज भी प्रवेश यात्रा में मतलब जुड़ने के लिए आगे आए। महाराज ने रण रंग के ऊपर, अंबाड़ी के ऊपर सवारी की। मतलब उनको याद आया कि मंत्रीश्वर मारे मेरे से योग्य है, मंत्री है, मतलब उनको भी मतलब इसके हम हाथी की अंबाड़ी पे बुला लो। मतलब कहा कि मंत्रीश्वर, हाथी की अंबाड़ी में और जगह है, आज हम राजा मंत्री एक साथ बैठेंगे। मतलब लोग भी सारे सुन रहे थे कि वह राजा और मंत्री में कैसा मेल है। मतलब राजा का निमंत्रण था, मतलब लेकिन मंत्री बोल रहा है, महाराज मुझे अभिग्रह है, मैं हाथी पे कभी बैठता नहीं हूं। मतलब इसके लिए मतलब आपका जो निमंत्रण है उसका अस्वीकार करता हूं। मतलब
तुरंत ही अपना जो अश्व था मतलब घोड़ा था मतलब मंत्रेश्वर ने मंगाया मतलब, और रणरंग की प्रवेश यात्रा चालू हो गई मतलब। पूरा मांडवगढ़ रणरंग को देख रहा है मतलब, कैसा अभी शांत और ऐसा झूलता हुआ चल रहा है मतलब। प्रवेश यात्रा मतलब राज सभा के आगे आगे आई मतलब। मंत्रेश्वर की पवित्रता देख के मतलब जय श्री देव महाराज के आंख में से आंसू आ गए। महाराज ने मतलब मंत्रेश्वर को 1 लाख रुपया और 5-6 अंगों के श्रेष्ठ आभूषण मतलब दे दिए। सभा मतलब सब अपने अपने स्थान पे गए मतलब। जय श्री देव को शांति नहीं है मतलब, चारों ओर मतलब घूम रहे हैं, आंख में से आंसू जा रहे हैं मतलब। जय श्री देव ने मतलब वसंत तिलका को बुलाने के लिए अपना एक अनुचर भेजा मतलब। आंख में आंसू, अंदर आह, मुंह पे आह, और अंदर आग मतलब यह सब चल रहा था मतलब। मन में सोच रहा है कि मैंने कैसी आज्ञा की मतलब, लीलावती को देश निकाल, और मंत्री को भी मतलब मंत्री के हाथों से ही मतलब ये होना चाहिए। लेकिन ये मंत्री पेथर शाह बुद्धि निधान थे मतलब, जानते थे कि आज नहीं तो कल महाराज की आंख खुलेंगी, और उस समय मतलब उनको पछतावा होगा। इसके लिए मतलब मंत्रेश्वर ने एक मतलब पूरा प्लान बनाया मतलब। जिस दिन राजा की आज्ञा हुई थी उस दिन मंत्रेश्वर मतलब मांडवगढ़ से मतलब जाके एक बाहर ले जाके एक झाड़ी में मतलब महारानी को मतलब वहां छोड़ दिया। लेकिन साथ में मतलब अपनी एक परिचारिका को मतलब कह दिया था कि तुझे एक काम करना है, तुझे यह रथ लेके जाना है, रथ में पर्दा होगा, और वहां पे जो रही हुई रानी को मतलब पर्दे में लेके तुमको वापस यहाँ आना है मतलब, और हमारा जो घर के नीचे गर्भगृह है मतलब उसके अंदर मतलब उनको लेके जाना है। महा महामंत्री की जो प्लान था उसके मुताबिक सब हो गया मतलब। मंत्री को छोड़ते जाते हुए बहुत लोगों ने देखा मतलब, लेकिन महारानी वापस आई मतलब वह किसी को भी पता नहीं था मतलब। योजना जैसी थी ऐसे ही मतलब आबाद तरह से योजना हो गई मतलब। लीलावती को मतलब अपने तह खाने मतलब जो अंदर अंडरग्राउंड में था मतलब वहां मतलब उनको बोला कि आप थोड़े दिन यहाँ रहो मतलब, जब तक महाराजा को पछतावा नहीं हुआ आपको यहाँ रहना होगा। प्रथमणी जो उनकी पत्नी थी मतलब वह भी मन में विचार करे कि ये महारानी का क्या गुनाह है मतलब कि उनको इतनी बड़ी सजा मतलब महाराज ने दी। पूछ लिया महारानी को, आपको कोई ऐसा गुनाह याद आता है कि आपने किया हो? नहीं नहीं प्रथमणी, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आता है। लेकिन मतलब यदि मेरा कोई दोष होता तो मतलब मैं गुस्सा क्या मतलब जो भी सजा दे वह उसके लिए तैयार थी। लेकिन जो भी है मतलब मेरे पति देव है मतलब, मेरे स्वामीनाथ है मतलब, उन्होंने जो भी किया सही किया होगा मतलब, मैं क्यों अभी उसके बारे में बोलूं मतलब। कैसी व्यक्ति की योग्यता इस समय पे भी मतलब जब मतलब पति के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल सकती थी मतलब। तब ये लीलावती बोले मैं क्यों उनके बारे में बोलूं, उनको कुछ गलत लगा होगा जिसकी वजह से मुझे सजा दी मतलब। लीलावती का पति प्रेम देख के मतलब प्रथमणी ने मतलब सांत्वना दी और मतलब गर्भगृह से मतलब ऊपर आई। लीलावती के प्रथमणी के परिचय से उनको सांत्वन मिला मतलब। पूरा मांडवगढ़ अंधेरी रात में सोया हुआ था मतलब, लेकिन मांडवगढ़ की आंख में आज नींद नहीं थी।
महारा लीलावती के ऊपर जो सितम गुजारा गया था, मतलब उसके लिए लोग भी मतलब सो नहीं पा रहे थे। यहाँ लीलावती महारानी भी मतलब उसकी नींद भी हराम हो गई थी। अरे मुझसे शादी करने के लिए मतलब महाराज ने मतलब कितने सारे घोड़े को मतलब घी के अंदर मतलब वह किया था। आज मेरा नसीब गलत है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कलंक लगा है। मैं तो संपूर्ण शुद्ध हूं, मतलब मैंने तन से, मन से या वचन से मतलब मेरे स्वामीनाथ को छोड़ के और किसी का भी मतलब इच्छा भी नहीं किया, मतलब लेकिन क्या करूं, मतलब महाराज को कोई मेरा दोष दिखाई दिया होगा। मतलब लीलावती की आंख में से आंसू बह रहे हैं, मतलब मन में विचार कर रही है, मतलब कि मैं यहां से मतलब यदि पियर जाऊंगी तो भी मतलब वहां से भी मुझे कोई मतलब अपनाएगा नहीं, वहां से भी मुझे चाकारा देंगे। मतलब किसको मैं मेरे दुख भरी दास्तान बताओ। अचानक व्यक्ति जब दुखी होता है, उस समय यदि धर्म को नहीं समझा हुआ होता है, तो उस समय बस एक ही विचार करता है, बस मुझे मर जाना है, मुझे आत्महत्या करनी है। मतलब और इतना मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, उसके लिए मेरा जीना भी अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा विचार करके मतलब यह सब करने से आत्महत्या कर लो, वही बेहतर होगा। तुरंत ही मतलब आत्महत्या करने के लिए मतलब तैयार होती है। अंतर के अणु अणु में से मतलब यही जवाब आता है, मतलब लीलावती खड़ी हो जा, मतलब तेरा पालो शरीर पर से उतार दिया, मतलब और दोनों मतलब उसके एक दूसरे के मतलब एक जगह ऊपर बांध दिए, मतलब और एक टेबल जैसा था उसके ऊपर मतलब अपना शरीर को स्थिर किया, मतलब और अपने गले के अंदर फांसा डाल दिया, मतलब और हाथ जोड़ के मनोमन बोलती है, हे प्रियतम, आपके सिवाय मैंने मतलब किसी से भी प्रीत नहीं किया, मतलब लेकिन आज आपकी आंख में अंगारा है, मतलब मैं मेरा कर्म का दोषी समझती हूँ। मतलब कलंक भरिया कलंक भरा ऐसा जीवन के करोड़ों पल से मतलब अकलंक की एक पल भी मुझे मतलब अच्छी लगती है। इसके लिए मतलब मैं जीवन का अंत करने के लिए तैयार हुई। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे पतिदेव हमेशा मतलब अच्छे रहे, सुखी रहे, मतलब यही लीलावती ने प्रार्थना पूरी की। मतलब पतिदेव को आग के सामने लाके नमस्कार किया और पांव से एक मतलब जो टेबल था मतलब उसको दूर करने के लिए धक्का दिया, मतलब और तुरंत ही वह टेबल दूर हट गया। मतलब बस अभी तो लग रहा है कि मृत्यु और लीलावती के बीच में थोड़ा ही अंतर है। मतलब लेकिन कहते हैं ना, मृत्यु वो अपने हाथ में नहीं होता है, मरना व्यक्ति चाहता है, मतलब मरना भी अपने हाथ में नहीं है। मतलब लीलावती अधर तो लटक गई, गले में अभी भी मतलब जैसे एकदम टाइट होनी चाहिए, मतलब यह फांसा वह नहीं हो रहा है। मतलब उसके लिए मतलब टाइट करने के लिए वापस उन्होंने मतलब जोर से मतलब झटका मारा। मतलब झटका मतलब वह जो साड़ी बांधी हुई थी, मतलब वह नहीं पाए सीधी, मतलब वह भी मतलब टूट गई। मतलब और जो फांसा था वह टूट गया, लीलावती जमीन पे गिरी। मतलब मौत भी मांगा नहीं मिला। मतलब लीलावती ऊपर से नीचे पड़ी, मतलब और जिससे मतलब पूरे मतलब मंत्री के महल में मतलब आवाज हुआ जोरदार। यह सुन के मतलब प्रथमणी जो सोई हुई थी मतलब खड़ी हो जाती है और पतिदेव को बोलती है, मतलब स्वामीनाथ कुछ जरूर हुआ है, अपन गर्भगृह में जाएंगे। मतलब
जाते देखते कान्यकुब्ज की जो कन्या लीलावती वहां जमीन पे गिरी हुई थी, मतलब गले में फांसा था, मतलब और ऊपर दीवार पे मतलब दो पालव के दो छेड़े थे जो टूट टूट गए थे, मतलब देख के मतलब दोनों पति पत्नी मतलब एकदम ध्रुज गए, मतलब क्या करना, मतलब अभी प्रथमणि ने जाके लीलावती को मतलब आश्वासन दिया, मतलब पेतर शाह ने भी उनको हवा डाली, मतलब थोड़ी पल के बाद लीलावती ने आंख खोली। कहती ना, मांगने से मृत्यु भी नहीं मिलता है, मतलब कौन मंत्रेश्वर प्रथमणि, आप कैसे आए, मतलब क्या मेरा मौत नहीं मिला, मुझे मुझे क्या वापस मेरा जीवन बच गया? पेतर शाह परिस्थिति को मतलब समझ गए। उसने कहा, रानी बा, आप अकेले नहीं, मतलब मैं आपका भाई जीवता जागता बैठा हूं, मतलब कल की राह देखो, मतलब राजा को जरूर पछतावा होगा। आज की रात में मतलब आज रात है तो कल प्रभात होने वाली है, मतलब इसके लिए आप आशावादी बनो रानीबा। जीवन का अंत करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब मंत्रेश्वर ने इतना कह के मंत्रेश्वर तो चले गए, मतलब प्रथम नहीं वहां रही, मतलब सहानुभूति से मतलब लीलावती को समझाती है, मतलब ऐसे करके पूरी रात तो बीत जाती है। मतलब जब दुख व्यक्ति में आता है, मतलब दुख के समय यदि व्यक्ति धर्म के मार्ग पे बढ़ जाता है तो उसका जीवन का परिवर्तन होता है और जीवन कल्याण मार्ग पे आ गया। यहाँ मतलब यही हुआ। प्रथमनी ने देखा, मतलब लीलावती का मन अब मतलब बिल्कुल तपा हुआ है, मतलब अब मतलब हथौड़ा बरोबर मारा जाए तो मतलब उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कहा कि रानी बा, हमारा जो नौकार मंत्र है बेताज बादशाह है मंत्रों की दुनिया का, और प्रत्येक अक्षर पर 1008 महाविद्या का वास है। इसके प्रभाव से भूत प्रेत व्यंतर सबके उपद्रव दूर हो जाते हैं। मतलब आप मतलब अभी यहाँ समय है आपको, मतलब त्रिकाल ये नौकार मंत्र का जाप करो, मतलब और परमात्मा की त्रिकाल पूजा करो। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति मतलब वहां है, मतलब आप वहां त्रिकाल पूजा करो। प्रथमणी ने तो प्रेरणा कर दी, मतलब लीलावती भी योग्य थी, मतलब उसको अभी जीवन जीने योग्य लग रहा है कि मुझे अब मरना नहीं है। मतलब एक रात के दुख में मतलब उसने मतलब अपना जीवन में परिवर्तन ला लिया। और नौकार मंत्र प्रथमणी ने जो सिखाया, मतलब जब इस समय मिलता था नौकार मंत्र मैं बन जाती थी लीलावती। रोज प्रथमणी आती थी और मतलब उनको अलग अलग तत्व ज्ञान की बात करती थी। परमात्मा का तत्व ज्ञान सुन के मतलब लीलावती को भी अहोभाव होने लगा। मतलब लीलावती पूरा दिन नौकार मंत्र के झाप में बिताती थी। मतलब ऐसे करते करते पांचवा दिन हो चुका और रात को उसको स्वप्न आया, मतलब और एक आवाज आया, जैन धर्म की ओ पूजारण, आज से मतलब 8वें दिन सुबह खुद जैसी देव तुम्हारे स्वामीनाथ तुम्हें लेने के लिए आएंगे। लीलावती ने पहले प्रथमणी को यह मतलब स्वप्न की बात बताई। कहा कि मतलब प्रथमणी ने भी कहा कि रानी बा, रात के बाद सवेरा होने वाला ही हमने पहले कहा था। मतलब और परमात्मा का धर्म जो ऐसा है, मतलब जो धर्म की सेवा करता है धर्म उसकी अवश्य रक्षा करता है।
तब मतलब ये दो बात चल रही थी, तब समाचार मिलते कि राजा का पट हस्ती पागल हो गया है। मतलब लीलावती के मुंह से चीज निकल जाती, क्या रणरंग पागल हो गया है। मतलब प्रथमनी ऊपर आई, मतलब पेथर शाह तो जाने की तैयारी में थे कि लोगों के ऊपर आफत आई है, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, मतलब तुरंत चाह रहे थे। लेकिन जैसे ही मतलब वहां गए, मतलब वहां जाके पूरा यह बात मालूम पड़ा। मतलब लोग बात कर रहे थे कि महामंत्री का वस्त्र से मतलब यह हाथी ठीक हो गया। मतलब आके वापिस अपनी पत्नी को पूछते कि हे देवी, आपने मतलब मेरा वस्त्र राजभवन में दिया था क्या। मतलब तो बताया कि हाँ, मतलब वसंत तिलका जो दासी थी मतलब लीलावती की, वो मांगने आई थी। मतलब और लीलावती बा को मतलब ज्वर उतारना है, मतलब ऐसा करके मतलब वो लेके गई। बस मुझे ऐसा ही लगता है यह सब प्रॉब्लम की जड़ मतलब ये वस्त्र है। मतलब कैसे, मतलब प्रथमनी को कुछ बात समझ में नहीं आती है। मंत्रीश्वर अभी जो हाथी की प्रवेश यात्रा में मतलब जाके वापस आए थे, मतलब वृक्ष के नीचे बैठे हुए राजा की आंख में आंसू देख के मतलब वो सारी बात प्रथमनी को बताते हैं। मतलब प्रथमनी को भी यह बात सच्ची लगती है कि जरूर बस यह एक वस्त्र के कारण महाराज ने यह लीलावती का त्याग कर दिया। मतलब लीलावती ने मतलब जो स्वप्न आया था उसकी बात मतलब प्रथमनी अपने स्वामीनाथ को बताती है कि रानी को मतलब बहुत अच्छा स्वप्न आया कि मतलब आपको जैसे विदा करने के बाद 8 दिन के अंदर, यानी मतलब आज 5वां दिन है, 3 दिन के अंदर आपको मतलब महाराज वापस आएंगे, मतलब आपको बुलाने के लिए। मंत्रेश्वर का आनंद का कोई पार नहीं था। मतलब उसने जो स्टेप लिया था मतलब वह बरोबर था। मतलब तो इस तरह से आगे क्या होता है मतलब वह अपन देखेंगे। क्लास का समय पूरा हुआ है।